हेलो डियर स्टूडेंट्स, आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट पास आ रहा है। तो आने वाले 10-15 दिनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसी से रिलेटेड एक वीडियो, लास्ट मिनट टिप्स फॉर जेईई मेन। मेरे साथ हैं प्रीत पारेता सर। तो सर बताइए, आपके हिसाब से बच्चों के लिए सबसे इस टाइम पे सबसे जरूरी क्या है? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि बच्चों के दिमाग में अभी बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, पॉजिटिव माइंडसेट। आपको आपका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। इस टाइम बच्चों के दिमाग में काफ़ी ऐसे ख्याल आते हैं सर कि पेपर कैसा आएगा, पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया तो मैंने ये टॉपिक या चैप्टर मिस कर दिया, अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए तो। काफ़ी बच्चे रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि हमने 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करी है तो हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा। तो इन सब चीज़ों को सोचकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव माइंडसेट, डोंट ओवर थिंकिंग। बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में ना सोचें, क्योंकि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। डोंट बॉदर अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल बच्चों। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, इस तरह की डिफरेंट कैलकुलेशंस बच्चों के दिमाग में चलती रहती हैं सर कि इतने बच्चे पेपर दे रहे हैं, इतनी मेरी ये शिफ्ट आएगी, शिफ्ट में कैसा होगा। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की कैलकुलेशन से या नेगेटिव थॉट से बिल्कुल बचना चाहिए। बिल्कुल। और आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे जो, जैसे कि फ्रेंड्स भी काफ़ी सारे, कई बार फ्रेंड्स के थ्रू भी आपको नेगेटिव वाइब्स आती है। जस्ट लाइक आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे बोल रहा है कि भैया मेरा तो इस टाइम तक है ना 2 बार रिवीजन हो गया, तो आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट आएगा कि अरे मेरा तो अभी रिवीजन में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पहले 2 बार करके बैठा है। या फिर वो आपसे कह रहा हो कि अरे तेने ये टॉपिक छोड़ दिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तेने ये कैसे छोड़ दिया। या फिर आपसे बोल रहा हो कि इतने लाखों बच्चे देंगे, अपना कैसे होगा। तो ऐसे फ्रेंड से, ऐसे थॉट से आप बचें, इन सब चीज़ों से दूर रहें। सर हम बात कर रहे थे डिफरेंट कैलकुलेशंस की जो बच्चों के दिमाग में चलती रहती है। बेसिकली वो क्या है? वो है फियर ऑफ फेलियर। तो लेकिन बच्चों, मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा, योर डिज़ायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर दैन योर फियर ऑफ फेलियर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बिल्कुल मुद्दे की बात एक लाइन में कहूँ ये है कि रिजल्ट से पहले अपना रिजल्ट ना निकालें बच्चों। रिजल्ट आने दें। अभी आपके हाथ में केवल एक ही चीज़ है, कर्म करना। कर्म करते जाइए, अच्छे से कर्म कीजिए। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट था और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव माइंडसेट। क्लियर बच्चों? आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बच्चों के दिमाग में काफ़ी चलता है सर कि बहुत कम टाइम बचा है, मुश्किल से 10 to 15 डेज अभी बचे हैं बच्चों के पास। तो इस टाइम में बच्चों को क्या स्टडी करना चाहिए? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, व्हाट टू स्टडी इन दीज डेज। देखिए, सबसे पहले तो आपको वर्क करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ पे, वीकनेसेस पे वर्क नहीं करना चाहिए। ऑल्दो मैं ये वीकनेस वर्ड अवॉइड करता हूँ, आई विल से लेस कंफर्टेबल। आप जिन टॉपिक से लेस कंफर्टेबल हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए। ठीक है? देखिए, जिनसे आप लेस कंफर्टेबल हैं, अगर वहां से कोई आसान सा क्वेश्चन आया तो आप कर ही देंगे। बिल्कुल। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट देना और उसका सर एरर एनालिसिस करना। बिल्कुल, सर ने काफ़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि इस टाइम आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है बच्चों। आपको लगता है जस्ट लाइक मैथ में एक चैप्टर होता है कोनिक सेक्शन, वो आपको टफ पड़ रहा है तो आप सोचे कि मैं उसको पढ़ लूँ, नहीं। अब वो समय निकल चुका है बच्चों, नया आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने जो पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करना। और जैसा सर ने बोला है कि एक मॉक टेस्ट पेपर आप रोज़ बिल्कुल ज़रूर दें, और सिर्फ देने से काम नहीं चलेगा। जैसा सर ने बोला, एरर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एरर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपने छोड़ दिए या कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए। देन ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजन दैट व्हाई यू हैव लेफ्ट दैट क्वेश्चन या व्हाई दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज रीजंस, एंड आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना चाहिए तो इस एरर एनालिसिस के थ्रू आपको वो टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। बिल्कुल सर। और एक बात जरूर कहूंगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए स्पेशली आपको एनसीईआरटी रिवाइज करनी चाहिए दीज डेज। बिल्कुल, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, एनसीईआरटी बच्चों को रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो केम में होता है लाइन बाय लाइन वहाँ से आ जाता है। तो आपको इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी प्रीफर करनी चाहिए। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेना चाहेंगे आपके लिए वो है बॉडी ट्रेनिंग। आप एक जंग लड़ने जा रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी को भी उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। तो प्रीत सर, आप क्या कहेंगे कि बच्चों को किस हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहिए? बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही है।
हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसे ही नहीं कहते, आपका हेल्थी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने काफ़ी प्रिपरेशन दिया, काफ़ी समय दिया इस एग्ज़ाम के लिए, अब लास्ट मोमेंट पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे ध्यान रखें? हो सकता है अब सबके अपने अपने वे होते हैं अपने आप को हेल्थी रखने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप मॉर्निंग में उठें तो कोशिश करें 30 मिनट्स का वॉक करें, है ना, उससे बॉडी में आपकी फ्रेशनेस आएगी। काफ़ी बच्चे हो सकते हैं कि सुबह उठकर योगा या मेडिटेशन करते हैं, उससे भी बच्चों में फ्रेशनेस आती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे स्पोर्ट्स खेलने से बचें। हो सकता है आप काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, लास्ट मोमेंट पे कुछ इंजरी हो जाए आपको तो दिक्कत हो सकती है बच्चों। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, लास्ट मोमेंट पर इस तरह के स्पोर्ट्स बिल्कुल ना खेलें, इनको अवॉइड करें। देखिए, बिल्कुल मैं सर की बात में एक बात और ऐड करना चाहूँगा। अभी हम बात कर रहे थे मॉक टेस्ट की, तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो होता है सुबह 9 to 12 या आफ्टरनून में 3 to 6। तो जो आप मॉक टेस्ट दें, आप अपनी बॉडी को इस हिसाब से ट्रेन करें कि आप कोशिश करें इन्हीं टाइमिंग्स पे आप वो मॉक टेस्ट दें। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपको पता है कि कुछ टाइम में आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, तो एडमिट कार्ड आने के बाद आपको पता है कि आपकी शिफ्ट फिक्स हो जाएगी, है ना। अराउंड आप मान के चलो कि 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी है, मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है। जस्ट लाइक आपको पता लग गया आपकी इवनिंग शिफ्ट है 3 to 6, तो अब जो आप डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आप उन 6-7 दिन में जो रिमेनिंग बचे हैं वो आप 3 to 6 की शिफ्ट में ही दें। और बिल्कुल बच्चों, काफ़ी बच्चों की दिन में सोने की आदत होती है, बिल्कुल, तो उनसे बचें। देखिए, अवॉइड स्लीपिंग इन डे टाइम। बच्चों बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। आप नींद पूरी लीजिए, आप 5-6 घंटा या इवन 7 आवर्स स्लीप लीजिए, बट डे टाइम में नहीं सोइए। अवॉइड स्लीपिंग इन डे टाइम, दैट इज द मेजर पॉइंट। मेजर इशू रहता है बच्चों के साथ, स्पेशली उन बच्चों के साथ जिनकी शिफ्ट सर 3 to 6 होती है। वो उन्हें पता नहीं चलता, बट यस, हमारे ब्रेन को डेली सोने की आदत है, तो वो 3 to 6 में माइंड स्लो वर्क करता है। सो प्लीज अवॉइड स्लीपिंग इन डे टाइम। बिल्कुल बच्चों, तो इस चीज़ का ध्यान रखें जो हमने आपको बताया। आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अब हम जेईई मेन देने जा रहे हैं सर, तो हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि पहले हम फिजिक्स अटेम्प्ट करें, केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें, मैथ करें, या सारा पेपर पहले हम पूरा फिजिक्स कर लें जितने 25 क्वेश्चन आएंगे, फिर केमिस्ट्री और फिर मैथ। तो क्या ऐसा कोई सीक्वेंस रखना चाहिए हमें या कुछ पार्ट्स में करना चाहिए? इसके बारे में कुछ गाइड करें सर। देखिए बच्चों, ये एक बेसिकली मैं इसे बोलता हूँ कि आप जैसे चेस खेलते हैं तो हमें एग्जामिनर के साथ चेस खेलना है। तो सबसे पहले तो रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जो भी वहाँ पेपर में इंस्ट्रक्शंस है, माइट बी देयर कैन बी सम चेंजेस इन द मार्किंग स्कीम और समथिंग, सो आप उससे गो थ्रू होइए मार्किंग स्कीम से और फिर पेपर को स्टार्ट कीजिए। आप अपने मन से सर एक स्ट्रेटेजी बना के जा सकते हैं। हर बच्चे का अपना एक सब्जेक्ट प्रेफरेंस होती है, तो मान लीजिए कोई बच्चा फिजिक्स पहले करना चाहता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सीक्वेंस आप ले सकते हैं। बट आप उस पेपर बनाने वाले एग्जामिनर के माइंडसेट को समझिए। उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट डाले होंगे। पेपर में सर 40 to 50% क्वेश्चन इजी आते हैं, और अगर हमने किसी तरह उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लिया और हमने उन्हें कर लिया तो हमारी रैंक तो बहुत श्योर हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले उस पेपर में जो भी आप सीक्वेंस बना के गए हैं उनके इजी क्वेश्चंस, 3 तरह की मार्किंग करते हैं हम, टिक, सर्कल, क्रॉस। टिक मीन्स जो हम इजी कह रहे हैं, सर्कल मीन्स एवरेज, दैट इज टू बी कंसीडर लेटर, एंड क्रॉस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे फॉर टाइम बीइंग। ओके, सो आपको सबसे पहले टिक वाले क्वेश्चंस करने चाहिए। हाफ एन आवर फिजिक्स, हाफ एन आवर केमिस्ट्री, हाफ एन आवर मैथ। ये सीक्वेंसिंग आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। बट आफ्टर दिस टाइम, आफ्टर 1.5 आवर, आप ये देखिए कि आपको अब पेपर से आप गो थ्रू हो चुके हैं। आपको अब ये पता है कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो पोर्शन कहाँ केमिस्ट्री का अच्छा है या फिजिक्स का अच्छा है, जो आप कर सकते हैं। तो चेंज योर स्ट्रैटेजी, एंड लास्ट हाफ एन आवर में जिन क्वेश्चंस पे आपने क्रॉस लगाया था, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वो कीजिए। तो की पॉइंट है अटेम्प्ट पेपर इन राउंड्स। बिल्कुल सर, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, डोंट फॉल इन लव इन एनी क्वेश्चंस। बिल्कुल, हर क्वेश्चन 4 मार्क का है, किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ना लगाएं। सिंपल क्वेश्चन अगर आपको 10 सेकंड में हो रहा है वो भी 4 मार्क दिला रहा है, और कोई टफ क्वेश्चन 5 to 10 मिनट्स में हो रहा है वो भी आपको 4 मार्क्स दिला रहा है। तो बिल्कुल इस चीज से बचे कि डोंट फॉल इन लव विद एनी क्वेश्चन। बिल्कुल। सो बच्चों, ये थी हमारी साइड से कुछ लास्ट मिनट टिप्स। लास्ट में हम यही कहेंगे आपको, ऑल द बेस्ट, एंड रिमेंबर, जेईई इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट डिफरेंट। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें, जो भी हमने पॉइंट्स बताए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल फिट रख लें कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। आपने जो मेहनत करी है वो जीवन भर आपके साथ रहेगी, वो हमेशा आपके लिए काम आएगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।